हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग फिट एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ फिट, ठीक है। तो फटाफट से क्या हो जाइए, पेन और कॉपी डाल लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए फिर से एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पेन और कॉपी डालिए और स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, champions. So here another one question we have from case study from previous year questions. Okay, champions. तो इसको मैं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? 1 2 3 माइक चेक। हाँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को रीड करते हैं फटाफट, है ना। बड़े क्वेश्चन देख के आपको कभी भी घबराना नहीं है ना बच्चों। आपको क्या करना है, उनको रीड करना है केयरफुली। एक एक लाइन जब आप रीड करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि वहां पे वो क्या बोलना चाह रहा है। ओवर स्पीडिंग इंक्रीजेस फ्यूल कंजम्पशन। बोल रहे हैं कि अगर आप ओवर स्पीड करते हो, गाड़ी को ओवर स्पीड चलाते हो, तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगा, है ना। और डिक्रीजेस फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। मतलब फ्यूल इकोनॉमी मतलब कम हो जाएगी, मतलब क्या? चलिए इसका आप कमेंट करके बताइए मेरे को। हर चीज मैं बताऊं, इसको आप बताओ। फ्यूल का इकोनॉमी कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, मुझे कमेंट करके बताइए। एज अ रिजल्ट ऑफ टायर रोलिंग फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस व्हाइल व्हीकल्स रीच ऑप्टिमल फ्यूल इकोनॉमी एट डिफरेंट स्पीड्स, है ना। जब व्हीकल जो है वो ऑप्टिमल फ्यूल इकोनॉमी पे पहुंच जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे, फ्यूल माइलेज यूजुअली डिक्रीजेस रैपिडली एट स्पीड्स अबव 80 किलोमीटर पर आवर। फ्यूल जो है वो क्या हो रहा है, बोल रहा है माइलेज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो डिक्रीज होता जाता है स्पीड अबव, कितनी स्पीड पे? अबव 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप ज्यादा स्पीड चलाते हैं, तो फ्यूल का जो माइलेज है वो यूजुअली जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपको फ्यूल इकोनॉमी कम क्यों होती है समझ में शायद आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। द रिलेशन बिटवीन फ्यूल कंजम्पशन एंड स्पीड। फ्यूल कंजम्पशन जो है उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू एफ, विच इज लीटर पर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर में कितना लीटर वो फ्यूल कंज्यूम करेगा। और स्पीड आपको गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर, है ना। अंडर सम कांस्टेंट इज गिवन एज f और v में रिलेशन गिवन है आपको, तो f इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 500 माइनस v बाय 4 प्लस 14। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे अब हमको सॉल्व करना है। फाइंड f व्हेन v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है, f की वैल्यू फाइंड आउट करना है जब v की वैल्यू 40 किलोमीटर और फटाक से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है, बस v की जगह पे 40 पुट कर देना बच्चों। चलिए मुझसे पहले सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए, ठीक है। देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। चलिए फटाक से सॉल्व करिए, है ना। कौन 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600 डिवाइडेड बाय 500, सो वी विल गेट 0 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10, है ना। तो 10 प्लस 14 ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 15 1 बचा 5 2 जा 10, मतलब 3.2 माइनस 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो आपको कितना मिल जाएगा, 7.2 लीटर पर 100 किलोमीटर। क्या मेरे से पहले आपका आंसर आ गया? अरे आगे क्या बात है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, अब आपको df by dv फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, df by dv फाइंड आउट करना है। df by dv मतलब आपको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसका? f का। तो f की जो वैल्यूज है उसको लिख दो फटाक से, ये ठीक। अब मैं क्या करूं, d by dv इसके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी तक आप डिफरेंशिएशन सीख चुके होंगे। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। बस वही फार्मूला लगाते जाना है। तो 2 सामने आ जाएगा, 2v 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2v by 500 इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 by 4 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 250। So we get v by 250 minus 1 by 4, है ना। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करता हूं तो 250 जो है एलसीएम आ जाएगा, नहीं आएगा 250 एलसीएम नहीं आएगा, 500 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 500 एलसीएम आएगा। ये आ जाएगा 500 एलसीएम, है ना। और ये 2v मतलब वही था, माइनस 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 500 को, या फिर नहीं रहने तो ऐसे रहने तो, छोड़ो मत करो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। df by dv आपको फाइंड आउट करने बोला था, या कर लेते हैं हम 12th क्लास के बच्चे, सिंपलीफाई करना हमारा फर्ज बनता है बच्चों, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2v, है ना। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे 500 को तो कितना आएगा बच्चों, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, मतलब 125। तो ऊपर मैं 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। समझ में आया? तो बस इतना ही आंसर लिखना था। दिस इज व्हाट यू हैव द वैल्यू ऑफ df by dv। दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ df by dv, ठीक है।
ये क्लियर है ये। अब उसके बाद हमको थर्ड पार्ट की तरफ जाना है बच्चों। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्पीड v फॉर फ्यूल कंजम्पशन, f इज मिनिमम, स्पीड बताइए कितनी होगी इसमें फ्यूल v फॉर फ्यूल कंजम्पशन इज मिनिमम, फ्यूल कंजम्पशन जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए थर्ड पार्ट में, फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम होना चाहिए, मतलब मुझे df/dv जो है फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम होना चाहिए, मतलब df/dv जो है वो कितना लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो फ्यूल कंजम्पशन का आपको पूछा है तो फ्यूल कंजम्पशन का आप डिफरेंशिएशन किया हुआ है आपने, है ना, इज इक्वल टू 0 कर दो। अब क्योंकि वहां पे स्पीड v फाइंड आउट करने बोला था तो इसलिए हमने df/dv इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है इसको आप इसलिए हमने यहां पे सॉल्व कर लिया था, 2v - 125 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 0। 500 ले जाके 0 हो गया तो 2v इज इक्वल टू कितना मिल गया, 125। सो v इज इक्वल टू हाउ मच, 125 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज हाउ मच, 62.5। तो 62.5 जो है वो स्पीड है कितनी, किलोमीटर पर आवर, ये मिनिमम स्पीड है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन जो है वो मिनिमम हो जाएगा जब आपकी स्पीड कितनी हो, इतनी हो। तो ये चलिए इसको हम वो भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक और बार डेरिवेटिव कर देते हैं, एक और बार क्या कर देते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 1/500 को मैं अलग कर लेता हूं, अंदर क्या बचा आपका 2v का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बच्चों, 2v का डिफरेंशिएशन 2 और माइनस 125 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 - 0 2 हो गया। अब उसको वापस क्या कर दो, सिंपलीफाई कर दो, 2 1 2 125, तो कितना आ गया 1/125, है ना, 1/125। फिर से देखो आपका जो है वैल्यू भले ही क्या हो रहा है, भले ही आपका पॉजिटिव आ रहा है पर है तो इससे कम ना, भले ही आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, भले कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पर है तो इससे कम ना, तो इसका मतलब सॉरी, अब देखो पॉजिटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, अब आपका नेगेटिव नहीं आ रहा, अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब इससे ऊपर जाएगी वैल्यू। तो मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए बोल रहा है, 62.5। ये आपको मिल गया कि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो मिनिमम जो है वो कितना होगा, जब स्पीड कितनी होगी 62.5 होगा, तब आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। नहीं समझ में आया, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और आपका जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होता है मतलब ये सबसे पहले मिनिमम वैल्यू है ना, ये क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है, आगे जा रहा है, ठीक है, समझ में आया, पक्का, ओके। चलिए तो थर्ड पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, वेरीफाई भी हो गया, लिख दो वेरीफाइड, स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ पार्ट में की तरफ चलते हैं, फोर्थ मतलब थर्ड का ही सेकंड पार्ट जो कि और वाला है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 600 किलोमीटर at the speed at which df/dv जो है वो आपको गिवन है, df/dv गिवन है कितना, माइनस ऑफ 0.01 गिवन है। तो आपको क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड मतलब f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस मतलब x ले लेते हैं 600 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर एट द स्पीड v, स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, v दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है v, ठीक है। तो फ्यूल रिक्वायर्ड कितना होगा, तो v जो है स्पीड फ्यूल रिक्वायर्ड कितना होगा, तो df/dv जो है फटाक से पहले मैं df/dv लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, df/dv वो कितना है 2v - 125 है बच्चा, ठीक, डिवाइडेड बाय 500। अब df/dv की वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.01, 500 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये हो गया 2v - 125, है ना, और कितना आ गया, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, -5 और ये प्लस 125 इज इक्वल टू 2v, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, सॉरी 120, ये कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2v, सो यू विल गेट व्हाट, v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने v फाइंड आउट कर लिया कि v कितना होगा, जब df/dv इतना होगा तो v कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहे हैं कि 600 किलोमीटर के लिए बताइए कि कितना वो फ्यूल कंज्यूम करेगा, फ्यूल कितना लगेगा वो पूछ रहा है आपसे। तो फ्यूल कितना लगेगा उसके लिए आप क्या करो, हाँ उसके लिए आपको देखो ये फर्स्ट जो रिलेशन था ना, ये इसमें आपको v की वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो f इज इक्वल टू क्या गिवन है, f इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, v² / 500 माइनस v/4 प्लस 14, यही गिवन है बच्चों। अब v की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर हमारा होगा जब आपका df/dv इतना होगा। तो फ्यूल कंजम्पशन में निकाल लेता हूं, v की वैल्यू कितनी होगी, 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500 माइनस 60/4 प्लस 14 दैट इज 3600 डिवाइडेड बाय 500, ये 20 कैंसिल आउट हो गए, है ना, ये आप 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 15 आ जाएगा, -15 प्लस 14 दैट इज -1, और ये कैंसिल आउट करोगे जब आप इसको तो 5 6 जा 30, सॉरी 5 7 जा 35, 1 बचा तो 7.2, तो f इज इक्वल टू 7.2, ये हो गया -1 दैट इज 6.2 लीटर पर 100 किलोमीटर,
है ना। जो f की वैल्यू थी, यूनिट हमने पहले से गिवन में मैंने आपको बता दिया था कि f की यूनिट जो है वो लीटर पर 100 किलोमीटर है। तो इसलिए जो हमारा f की वैल्यू आया है 6.2 लीटर, वो पर 100 किलोमीटर के लिए, तो टोटल वो कितना किलोमीटर ट्रेवल करने की बात कर रहा है, 600 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर 100 किलोमीटर के लिए इतना लीटर है। सो फॉर 600 किलोमीटर, हाँ, F इज इक्वल टू फ्यूल कितना कंज्यूम होगा पर लीटर, 100 किलोमीटर के लिए इतना लीटर है, तो 600 के लिए कितना होगा, 600 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये 100 है ना पर 100 किलोमीटर और ये 600 किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, बस अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 कितना होता है 12, 1 कैरी 6 6 कितना होगा 36, 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा 37, 37.2 लीटर आपका फ्यूल कंज्यूम होगा जब आप 600 किलोमीटर चलोगे। कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप चलोगे तो 600 किलोमीटर चलने के लिए आपका फ्यूल कितना कंज्यूम होगा, 37.2 लीटर। क्या ये अच्छा माइलेज है? आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये माइलेज अच्छा है ना, मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये गाड़ी का माइलेज अच्छा है। अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं और मुझे 600 किलोमीटर के लिए 37.2 लीटर फ्यूल लग रहा है, तो क्या ये गाड़ी का माइलेज अच्छा है? प्लीज कमेंट योर आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3, ओके। तो फटाफट से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, डाउट्स निकालिए और भेजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।